नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और जानकारी दूंगा कि आखिर मिथुन राशि वालों के लिए ये जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो कैसा रहेगा। देखिए, पूरे 3 महीनों की जो कैलकुलेशन है वो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये कैलकुलेशन बड़ा महत्व रखेगी आपके आगे के भविष्य को बताने के लिए। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। और इसमें से क्योंकि आज मिथुन राशि के बारे में बात होगी और मिथुन राशि के लिए राजयोग बन रहा है और वो राजयोग जून के ही महीने में बन रहा है, यानी कि मिथुन वालों के लिए 15 दिन कुछ ऐसे आ रहे हैं। इन 15 दिनों में अगर आपने अच्छे से प्लान कर लिया चीज़ों को तो आपको बहुत बड़े एडवांटेज मिल सकते हैं, काफ़ी कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले हमने मेष और वृष राशि के बारे में भी आपको जानकारी दी थी और आज हम मिथुन राशि से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी राशि के स्वामी जो कि बुध ग्रह हैं, चंचल ग्रह हैं, समझदार इंटेलिजेंट ग्रह हैं, नीतिवान प्लैनेट हैं, हमारे को लाइफ में बहुत कुछ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमारे को जोड़ते हैं। तो ये बुध आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगा जुलाई और अगस्त में और जून में, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि मिथुन वालों, अभी इस समय एक तो आप शनि की ढैया से भी फ्री हैं और शनि की 7.5 से भी फ्री हैं। तो अब आप अगर मेहनत बढ़ा देते हैं तो आप बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। अब अगर जून की बात करें तो जो शुरुआती दौर रहेगा उसमें बुध ग्रह आपके रहेंगे द्वादश स्थान में। द्वादश स्थान से मतलब होता है कि अपनी राशि से 12वें में। तो फर्स्ट 14 डेज तक आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा होंगे, पैसा आपका व्यर्थ होगा, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, आपका पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और सूर्य बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे। तो गुरुदेव का भी यहाँ रहना अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं, कोई धर्म से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा दिखाई पड़ता है। मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा और आपको ये बोलूँगा कि एकदम से जो रिज़ल्ट है वो स्विच हो जाएगा, यानी कि एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा 15 तारीख से जून महीने में लेकर के और दिनांक आपके लिए 30 जून तक, जी हाँ 29 जून की रात तक। तो एक तरीके से ये 15 डेज में एक राजयोग बनेगा और उस राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग साल में एक बार बनता है और बुध ग्रह खुद अपनी मिथुन राशि में आएंगे तो इस राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। बहुत अच्छा समय है, इसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं, बहुत खूबी उठा सकते हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और इसके अलावा आपके सुख साधनों में भी इन 15 दिनों में इजाफा हो सकता है, ऐसा आपकी ग्रह गति दिखाई पड़ती है, जो कि काफ़ी उचित है। और इतना ही नहीं, आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो शुक्रदेव भी 12 जून को आप ही के मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे और शुक्र ग्रह आपकी एजुकेशन को, बुद्धि उन्नति को, संतान को लेकर के आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे और फिर 6 जुलाई तक शुक्र आप ही के मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसका मतलब एजुकेशन रिलेटेड कोई विशेष सफलता आपको 12 जून से लेकर के और 6 जुलाई के अंतराल में प्राप्त हो सकती है। अभी मैं आपसे बात करूंगा आगे के विषय के बारे में। जुलाई से थोड़ा सा फल जोड़ करके देखना चाहूँगा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जून महीने में और जुलाई की 12 तारीख तक, यानी कि ये 42 दिन मंगल ग्रह आपके 11th हाउस में रहेंगे, लाभ के घर में रहेंगे, विदेश के घर में रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में रहेंगे, बड़े भाई बहन के घर में रहेंगे। तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, उनके साथ आपका तनाव हो सकता है। और मंगल ग्रह 6 से 6 यानी कि
6th हाउस के रोग स्थान के स्वामी होकर के मेष राशि लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो आपको 12 जुलाई तक अपने बड़े भाई बहनों से तनाव का सामना, शत्रु पक्ष से तनाव का सामना करना पड़ सकता है, बट शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। पलड़ा तो आप ही का भारी रहेगा, ऐसा राशि यहाँ पर कहती है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि तनाव तो रहेगा। अग्नि तत्व प्रधान चीज़ों से आपको बचाव रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये बात अभी हमने जो आपके साथ डिस्कस करी, ये थी मंगल ग्रह से जुड़ी हुई। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि बुध देव सिंह राशि में गोचर करेंगे और ये 29 जून की रात को होगा। तो यानी कि एक तरीके से 30 तारीख से लेकर के जून में और जुलाई महीने की 19 तारीख तक जो बुध ग्रह हैं वो सिंह में है। फिर 19 जुलाई से भी सिंह में है 31 जुलाई तक, यानी कि वक्री मार्गी वाला खेल चलेगा अभी। तो पूरा जुलाई का महीना सिंह राशि में यानी कि 3rd हाउस में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से सपोर्ट मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में आप चतुराई से काम निकालेंगे। आपके गले के स्थान पर बुध ग्रह का गोचर होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि जितने भी राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, गले से रिलेटेड वक्ता हैं, काम करते हैं, तो उसमें रिलीफ मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और अगस्त के महीने की यदि मैं बात करूँ तो इस पूरे अगस्त महीने में 22 तारीख तक भी बुध ग्रह सिंह राशि में रहेंगे। यानी कि बुध देव सिंह राशि में एक लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं और वो पूरा जुलाई के महीने में और 22 अगस्त तक ही सिंह में रहेंगे। तो सिंगर्स के लिए अच्छा है, कंसल्टेंट के लिए अच्छा है, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, ये मैं कह सकता हूँ। बट थोड़ा प्रॉपर्टी का वाद विवाद आपका यहाँ पर बढ़ सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूँगा कि आपके लिए और कौन से ग्रह सपोर्टिव हो सकते हैं या आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे शनि ग्रह है, वो आपकी राशि के लिए बड़ा सपोर्टिव होता है और शनि ग्रह वक्र चाल में भी गोचर करेगा दिनांक 29 जून को। यानी कि जुलाई और अगस्त महीने में आपके ऊपर वक्र शनि का प्रभाव रहेगा, वो भी भाग्य स्थान पर। स्लो हो जाएगा भाग्य, मेहनत करोगे उसके कंपैरेटिवली आपको जो रिजल्ट हैं वो कम मिलने लगेंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपको इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ध्यान रखते हुए चलना होगा। यानी कि अर्थ ये निकला कि आपके लिए शनि स्लो गति से रिजल्ट देंगे जुलाई और अगस्त में। बुध आपकी राशि के स्वामी जुलाई में और अगस्त महीने में सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। तो आपको ज़्यादा सपोर्ट जो मिल रहा है वो जून में मिल रहा है, जो मैंने बताया 15 से और 29 तारीख तक के समय में। और उसके बाद जब ये कर्क राशि में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ सपोर्ट देंगे, बट ये शत्रु राशि में होंगे तो इतना नहीं देंगे। अब यहाँ पर कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और ये राजयोग 16 अगस्त को बनेगा। तो 16 अगस्त से लेकर और 22 अगस्त तक इस टाइम पीरियड में बुधादित्य राजयोग के द्वारा आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर मैं और ज़्यादा चीज़ों को डीपली आपको समझाऊं तो ये कहूँगा कि आपको अपने पिता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर मुझे पीड़ा नज़र आ रही है, ग्रह अच्छे नहीं नज़र आ रहे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा मंगल ग्रह वृषभ राशि में जाएंगे तो मंगलिक दोष बनाएंगे और 12 जुलाई को ये जा रहे हैं और 26 अगस्त तक ये फिर वृषभ राशि में 12वें भाव में मंगलिक दोष बना करके आपको क्रोधी स्वभाव देंगे। आप गलत आदतों में पड़ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और फिर 26 अगस्त को यानी कि जो आखिरी के जो बचेंगे हमारे पास लगभग 4-5 दिन, इन 4 दिनों में 26 को क्योंकि शाम को 3:30 बजे परिवर्तन होगा मंगल का और मिथुन में आएंगे, आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे तो फिर एक बार मंगलिक दोष बनाएंगे और ये मंगलिक दोष अच्छा नहीं होगा। तो अगस्त के आखिरी 5 दिनों में आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य कारणों से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, तीनों ही महीने हेल्थ पर्सपेक्टिव से अच्छे नहीं हैं। अगर मैं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कंपैरेटिवली मैरिज लाइफ आपकी ठीक निकल जाएगी, बट 26 अगस्त से आपको मैरिज लाइफ में परेशानियां बढ़ेंगी, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं।
और ये है एक ओवरऑल फल। अब जब यहाँ पर आपके लिए कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो आप मंगल का दान ज़रूर करना, मंगल की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल चीज़ों का दान करना। और ये दान आपको लगभग 3 महीने करना ही है, जून जुलाई अगस्त में, तो अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल पावरफुल नहीं है। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी हमसे अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।